एक छोटी सी तुलसी मंजूरी की हेल्प से आप अपना जीवन बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं कैसे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर इतना सुन के आपको ये मन हो रहा है कि इस वीडियो को देखने की और जानने की कि वीडियो में आखिर क्या टोटका है, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए जिनका थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इतना सुन के ही, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी बिना स्किप किए, भले ही 2x स्पीड पे आप क्यों ना देखें, पर इस वीडियो को पूरा देखिए। तो जय राधे, जय श्री हरि। हनुमान चालीसा पाठ करके मिरेकल्स होते हैं। और हनुमान चालीसा से जुड़ी जितना भी कहानी मेरे पास है, जिनको मैंने रेकमेंड किया है और उन्होंने अपने जीवन में मिरेकल्स देखे हैं, वही जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज का आज है पार्ट 2। पार्ट 1 मेरे चैनल पे है, लेटेस्ट जो वीडियो है वही पार्ट 1 है। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ही एक परिचित एक भैया है, तो बंगाली में जो अपने एज से बड़े होते हैं भैया, उनको दादा कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक दादा की कहानी है ये। जितने भी लोग मेरे पास अपना प्रॉब्लम बताया है, उनका ज़्यादातर जो है रिलेशनशिप्स को लेकर ही इशू था। उन्होंने बहुत कम समय में अपने जीवन में परिवर्तन देखा है, ठीक है। और अब चिंता मत कीजिए, तुलसी मंजूरी वाला जो टोटका है वो भी इस वीडियो में ही है। मैं जितना हो सके उतना शॉर्ट में आपको बताने की प्रयास करूंगी। तो इस भैया का क्या हुआ ना, इनका 6 से 7 साल का एक रिलेशनशिप था एक लड़की के साथ। तो बीच में उस लड़की ने एक बार उस दादा को चीट भी किया था, ठीक है। पर उन्होंने फिर भी एक मौका दिया था, क्योंकि वो उनसे बहुत प्रेम करते थे, ऐसा उनका कहना है। मौका देने के बाद भी उस लड़की ने फिर से एक बार चीट किया। जब सेकंड टाइम चीट किया तो उस दादा ने उससे ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के 1 से 1.5 साल के बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उस दादा ने, ठीक है। तो उन्होंने अपना प्रॉब्लम शेयर किया। और उनका प्रॉब्लम क्या था कि जो चीटिंग वाला जो उनके साथ हुआ, वो पूरा दिन ही उनके माइंड में चलते रहते हैं, ठीक है। और वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि इतना प्रेम करने के बाद भी लड़की ने उनको छोड़ दिया एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो ऑलरेडी शादीशुदा है। और उनका जो दुख है उसका एक और कारण था। उनका जो छोटा भाई है, उनके साथ भी सेम केस हुआ था और उसी चीटिंग के कारण उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो उसी चीटिंग के कारण अब इस दुनिया में वो नहीं है, उनके बीच नहीं है। तो ये उनके परिवार के लिए एक शोक का कारण है। वो परिवार वाले भी चिंतित रहते हैं, क्या ही हमारा एक पुत्र है वो भी हमसे दूर ना चले जाए, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि वो कोई साधना वगैरह करते हैं या नाम जप वगैरह कुछ करते हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा था कि वो मंगलवार करके व्रत रखते हैं और हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। तो मैंने उनको रेकमेंड किया कि आप डेली पाठ कीजिए हनुमान चालीसा का। पर उनका ना उतना मतलब भक्ति मार्ग में इतना उनका इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने क्या जवाब दिया कि वो डेली पाठ नहीं कर सकते, उनसे नहीं होता, क्योंकि उनका वर्क शेड्यूल कुछ ऐसा है कि पूरा दिन ही काम 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 ऐसे उनका लगा रहता है, ठीक है। तो मैंने उनको कहा ठीक है, आप डेली नहीं कर सकते पर एक दिन और तो बढ़ा सकते हैं ना। तो मैंने उनको शनिवार करके भी बताया कि आप शनिवार और मंगलवार करके हनुमान चालीसा पाठ करें। पाठ करने से पहले जैसा इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे पाठ करना है, वैसे ही उनको भी बताया कि 10 बार राम नाम का जप करना है। फिर जो हनुमान जी का मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का 8 बार जप करना है। फिर हनुमान चालीसा पाठ करना है। तो वो क्या करने लगे, शनिवार और मंगलवार करके उन्होंने व्रत रखा। जैसे आप नवरात्रि में व्रत रखते हैं ना, वैसे ही, मतलब चावल नहीं लेते थे, पर गेहूं का या फिर फल, दूध, ये सब ले लेते थे, ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने व्रत रखा। और एक्स्ट्रा मैंने उनके लिए यह किया था, क्योंकि वो डेली पाठ नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि जिस दिन वो पाठ करेंगे उस दिन उनका जो मानसिक स्थिति है वो तो सही रहेगा, पर जिस दिन पाठ नहीं करेंगे हो सकता है कि उस दिन वो डिप्रेस्ड फील करे। उस दिन उनके मन में जो दुख है वो और ज्यादा गहरा हो जाए, क्योंकि वो एक सहारा जो है वो नहीं ले रहे हैं उस दिन, है ना। ऐसा होता है ना कि जिस दिन जिनका हाई प्रेशर है वो समझ सकते हैं कि जिस दिन आप दवाई लेते हैं उस दिन तो प्रेशर एकदम नॉर्मल रहते हैं, पर जिस दिन आप दवाई नहीं लेते उस दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि डेली लेने के लिए, है ना। तो मुझे ऐसा लगा था कि क्यों ना उस दिन भी उनका मन सही रहे, इसके लिए कुछ उनको दिया जाए। तो मैंने क्या किया था, ऐसे ही एक तुलसी मंजूरी मैंने लिया था और अपने हाथों में रखकर इसको ललिता सहस्त्र नाम से
चार्ज किया था, ठीक है। और ये तुलसी मंजूरी जो है ये मैंने उनको दे दिया था और उनको कहा था कि या तो वो अपने पर्स में रखे या फिर मोबाइल के पीछे रखे, अगर वो ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर यूज करते हैं, मतलब ऐसी जगह रखे कि ये उनको दिखना चाहिए। अब मैंने उनको कोई क्रिस्टल या फिर कोई रुद्राक्ष की माला, कोई तुलसी माला, ये सब नहीं दिया, मैंने उनको एक तुलसी मंजूरी दिया। तो ये उनके पास थी और उनको एक विश्वास था, ठीक है, कि हाँ मेरे जीवन में परिवर्तन होगा, जीवन अच्छा होगा। आप यकीन कीजिए 2 से 3 महीने के अंदर अंदर उनका जो है एक अच्छी लड़की के साथ विवाह फिक्स्ड हो गया। उनके जीवन में एक अच्छी व्यक्तित्व का आगमन हुआ, एक अच्छी लड़की का आगमन हुआ। वही लड़की ने उनके मन में फिर से प्रेम जो है वो जागृत किया। तो जो भैया है उनके माता पिता भी बहुत खुश है कि उनको बहू मिल गया है। अब कुछ ही दिनों में वो लोग शादी भी कर लेंगे। अब सोचेंगे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पाने के लिए क्या हम हनुमान चालीसा पाठ करें। यहाँ बात गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नहीं है, जीवन संगी की नहीं है। बात यह है कि उनका जो मन का परिस्थिति था, जैसा वो डिप्रेस्ड थे, उनके मन में जो सुसाइडल थॉट्स आते थे, वो सब अभी नहीं है। उनका मन का अभी किसी के द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। उनका जो खाली समय है, जिस समय में वो डिप्रेस्ड हुआ करते थे, जिस समय में उनको सुसाइडल थॉट्स आते थे, वो समय अब किसी से बात करते हुए पास हो रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक हीलिंग स्टोरी है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पाने की स्टोरी नहीं है। और मैंने क्यों कहा आपको कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि आप सभी जाए और तुलसी मंजूरी लेकर ललिता सहस्त्रनाम से चार्ज करके फिर अपना अपना जो मनोकामना है वो पूरा करें, नहीं, इसलिए बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं जो मेन मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ उस पर। देखिए, उस भैया को अगर मैं तुलसी मंजूरी ना देकर एक खाली कागज देती, एक कॉइन देती, एक पत्थर देती, ठीक है, कुछ भी दे देती ना, बिना चार्ज किए भी दे देती, तो भी वो काम करता। क्यों? क्योंकि उनको मुझ पर विश्वास था, ठीक है, और उनको हनुमान जी पर विश्वास था। मैं ये नहीं कहती कि क्योंकि मैंने ये दिया ललिता सहस्त्रनाम से चार्ज करके तब जाके उनका हीलिंग हुआ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं अगर नहीं भी देती, वो अगर फेथ के साथ हफ्ते में 2 दिन भी चैंट कर लेता हनुमान चालीसा, फिर भी उनका जीवन परिवर्तन होता। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया, सबसे ज्यादा मेन इंग्रेडिएंट्स है फेथ और सरेंडर, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप एक बारी में 100 बार पाठ नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। किसी का 100 बार पाठ करके हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी 100 बार पाठ करने लग जाए। आप डेली पाठ कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि डेली भी मुझसे नहीं होता, डेली भी मैं पाठ नहीं कर सकती, हालांकि ये एक बहाना है। कोई भी व्यक्ति जो डेली खाना खाते हो या फिर डेली नहाते हो, उनके लिए 5 मिनट डेली निकालकर हनुमान चालीसा पाठ करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अगर आप ये बहुत ही ज्यादा लेजी है आप, और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं होगा डेली पाठ करना, तो आप हफ्ते में 1 दिन कीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा और करना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 दिन कर लीजिए। मतलब घूम फिर कर वही बात आ जाते हैं कि भगवान को पुकारिए। अब बात करते हैं कि मेरे मन में कैसे आया कि तुलसी मंजूरी ही मुझे देना है। तो एक समय था, 2015 या 16 की बात है। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ज्योतिष वगैरह में विश्वास करती थी और मैं पूरा दिन ही जो एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम आते हैं टीवी में, जो मैगजीन होते हैं ज्योतिष का, उसे लेकर पड़ी रहती थी, ठीक। तो उस टाइम ना मैंने बहुत सारे ऐसे लाल किताब के ऐसे ज्योतिष के जो है ऐप वो डाउनलोड करी थी, और उसी में से शायद किसी ऐप में ये था कि अगर आप तुलसी मंजूरी को लेकर अपने लॉकर में रखते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति होते हैं। हालांकि मैंने कभी ये सब मेरे लिए नहीं किया है, पर वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था। और मैंने किसी वीडियो में या कहीं पर तो ये पढ़ा है कि अगर आप 1 साल तक लगातार बिना किसी एक दिन के गैप के विभूति को हाथ में लेकर ललिता सहस्त्रनाम चैंट करते हैं तो वो विभूति जो है वो चार्ज हो जाते हैं। उस विभूति जो है हीलिंग का काम करते हैं। विभूति को लेकर आप किसी के मस्तक पर लगा देंगे तो विभूति की केस में 1 साल तक मुझे चार्ज करना होता, पर इतना समय तो नहीं था, उनको जल्दी से हील होना था। तो मैंने क्या किया, ये 2 टोटके को मिक्सअप करके मैंने अपना ही एक टोटका बना दिया।
थोड़ा अपग्रेड कर दिया। अभी अगर वो व्यक्ति ये वीडियो देखते हैं तो हो सकता है कि उनका विश्वास में थोड़ा परिवर्तन आ जाए। जितना विश्वास उनको पहले था इस वीडियो को देखने के बाद वो विश्वास ना रहे। अब देखिए कुछ लोग हैं ना, जो भी जब भी कोई ट्रेंड चलता है, कभी रुद्राक्ष माला की ट्रेंड, तो कभी करंगुली माला की ट्रेंड, कभी स्फटिक के माला की ट्रेंड, मतलब जब भी कोई ट्रेंड चलता है वो खरीद लेते हैं वो बस। आपको ऐसे YouTube में लाखों वीडियो मिल जाएगा जहां पर ये दावा करते हैं वो व्यक्ति कि इस टोटके को करने के बाद आपका जीवन यूटर्न ले लेगा। सिर्फ इस ब्रेसलेट को पहनने के बाद आपको और कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लाखों हजारों वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो देखकर भी हम में से बहुत सारे लोग विश्वास कर लेते हैं और उस वस्तु को हम पैसा देकर खरीद तो लेते हैं, पर हम भूल जाते हैं जो वस्तु है वो ना एक एंजाइम की तरह काम करता है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम जो है हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स है उसका कार्य को स्पीड अप करते हैं, ठीक है। अगर बॉडी में हार्मोन्स ही नहीं है तो एंजाइम का क्या काम, है ना। देखिए एंजाइम जो है वो अकेला काम नहीं कर सकता, उसके लिए हार्मोन्स जो है उसका भी काम करना जरूरी है। तो जो भी आप माला, ब्रेसलेट, कुछ भी टोटका आप कर रहे हैं ना, वो उस एंजाइम की तरह है और आपका जो कर्म है वो हार्मोन्स है, ठीक है। तो आपको अपने कर्म में सुधार लाना होगा, फिर आप कोई एक टोटका कर सकते हैं, कोई एक ब्रेसलेट ले सकते हैं। ये नहीं कि जिस समय जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में आकर आप कुछ भी खरीद लेते हैं। और आजकल जो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है जो कि इस ट्रेंड में शामिल होते हैं और लोगों को कोलैबोरेशन लेकर बेचते हैं माला, ब्रेसलेट, ये सब, इनके चक्करों में आप मत पड़िए। उनका कुछ वीडियोस तो ऐसा होगा कि बहुत ज्ञान की बातें होगा, बहुत ऐसे तथ्य वो दे रहे होंगे यूट्यूब पर। अगर आप देखेंगे 2 वीडियो के बाद 3 नंबर वीडियो जो है वो कुछ ना कुछ वो बेच रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। मैं ये नहीं कह रही कि उनका जो ज्ञान है वो झूठ है, नहीं, उनका ज्ञान आप लीजिए, पर जो बेच रहे हैं उसको खरीदने से पहले थोड़ा सोचिए। जो ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनके लिए स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर जो टर्म है वही सही है, उनको धर्मात्मा आप नहीं कह सकते। क्या आप प्रेमानंद बाबा को देखते हैं कि कुछ बेचने आते हैं, कुछ तुलसी माला, कुछ ब्रेसलेट वगैरह, कुछ स्टोन, क्या वो अपने हाथों में पहनते हैं? वो अपना जो परंपरा है उसके अनुसार वो सिर्फ तुलसी माला पहनते हैं, और वो भी कोई फैंसी, कोई सिल्वर से बनाया गया, कोई गोल्ड से बनाया गया तुलसी नहीं, नॉर्मल तुलसी माला ही पहनते हैं। कोई भी स्टोन पहनते कभी आप क्या स्वामी जी को देखा है? अगर आप स्वामी जी को मानते हैं तो आपको पता होगा कि एक समय वो एक ज्योतिष भी रही है, और आपको ये भी पता होगा फिर कि स्वामी जी ये सब बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। और अभी आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये मेरा एक काम है कि लोगों की प्रॉब्लम सुनना और उनके लिए कुछ भी ऐसे तुलसी मंजूरी से या फिर किसी वस्तु से चार्ज करके उनको हील करना। नहीं, आप में से कुछ लोग कभी कभी जब डीएम करते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, तो तब मैं उनको मुझसे जितना हो सके उतना मैं सुझाव देने की प्रयास करती हूँ। जो साधना मैंने किया है उस हिसाब से उनको साधना रिकमेंड भी करती हूँ। देखिए जो मैंने नहीं किया है वो मैं रिकमेंड नहीं कर सकती ना। तो 6 सालों से क्योंकि मैंने हनुमान चालीसा पाठ किया है, मैंने अनुभव किया है उसका जो प्रभाव है, तो इसीलिए मैं सबसे ज्यादा हनुमान चालीसा ही रिकमेंड करती हूँ। और जो नए नए साधक है उनके लिए डेली 40 मिनट देकर ललिता सहस्त्रनाम पाठ करना थोड़ा मुश्किल काम है, पर 5 मिनट निकालकर हनुमान चालीसा वो जरूर पाठ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे ज्यादा हनुमान चालीसा ही रिकमेंड करती हूँ। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैंने कोई पैसा या फिर कुछ भी मैंने चार्ज नहीं किया है। उन्होंने अपना प्रॉब्लम शेयर किया था ताकि उनका कुछ भी पैसा खर्च ना हो, इसीलिए मैंने सबसे सिंपल उनको टोटका दिया है। और जब भी कोई मुझे अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम मेरी है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा दुर्बल हृदय है मेरी, बहुत ज़्यादा मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि कैसे उनको मतलब सलूशन दिया जाए, कैसे उनका जीवन को बेहतर किया जाए। ये एक मेरी स्वभाव है, अब मैं क्या करूं। तो मैंने खुद से ही संकल्प लेकर ललिता सहस्त्रनाम पाठ करके, चैंट करके, माँ से प्रे करके फिर उनको ये तुलसी मंजूरी उनको दिया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों से पैसा लेकर ये सब करूं, और मेरे पास इतना समय भी नहीं है। यूट्यूब जो है वो
मैंने कभी भी पैसा कमाने के लिए नहीं ओपन किया था, ना ही फेमस होने के लिए। और यूट्यूब का मेरा रेवेन्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। आप लोग मेरी अगर व्यूज़ देखेंगे, मेरी जो अपलोड करने की कंसिस्टेंसी देखेंगे, उससे ही पता चल जाएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हूँ। मुझे था कि जितना मुझे पता है, जिससे मुझे उपकार हुआ है, वो सब आप तक पहुँचाऊँ। उसके लिए मुझे कोई पैसा वगैरह नहीं चाहिए। तो अगर आप मेरी वीडियोस देख के आपका प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन मिल रहा है, तो मुझे इंस्टा पे या टेलीग्राम पर डीएम करने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो खुद से ही आप कीजिए, उसी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग डीएम मत कीजिए, ठीक है, उससे मुझे प्रॉब्लम होता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको डायरेक्ट मुझसे बात ही करना होगा, तो फिर आप कर सकते हैं। पर ऐसे बहुत स्पैम भी करते हैं लोग कि मुझसे दीक्षा लेना है, मैं रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था आपको, ऐसा वीडियो आपने क्यों बनाया, ऐसा इससे आपका जो साधना है, जो साधना नष्ट होगा, ऐसे भी मुझे डीएम मिलते हैं। तो इस बात को आपको भी समझना होगा। अगर ये सब कहना है तो आप डीएम मत कीजिए। अगर आपको जेन्युइन आपका प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि नहीं मुझसे बात करना चाहिए, तो ही आप डीएम कर सकते हैं, ठीक है।